हेलो एंड वेलकम बैक। इस वाले लेक्चर में हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने 6 क्वेश्चन कवर कर लिया है, तो इसी सिलसिले में हम लोग क्वेश्चन सीरीज ही पढ़ रहे हैं। और इस क्वेश्चन सीरीज में ये है क्वेश्चन नंबर 7। सब्जेक्ट का नाम लिख लेते हैं पहले, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और जैसा कि आपको पता है कि हर क्वेश्चन हमारा अलग होता है, अलग वैरायटी का होता है। तो ये भी एक अलग वैरायटी का क्वेश्चन लेके आया हूँ। फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, और सीरीज है आपके पास 1 + कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 3 अल्फा एंड सो ऑन, प्लस डॉट 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 करके कॉस एन अल्फा। तो ये रहा सीरीज हमारे पास, 1 + कॉस अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस डॉट 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 करके कॉस एन अल्फा तक लेकर के जाना है। एंड इट्स एसोसिएटेड साइन सीरीज। तो इसके साथ में जो साइन सीरीज एसोसिएटेड होगा उसका भी हमें सम फाइंड करना है। साथ ही साथ ये कॉस का भी जो सीरीज है इसका भी सम फाइंड करना है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब कभी भी कॉस और साइन से रिलेटेड हो तो समझ के रखिएगा कि इसमें हम लोग ई के फॉर्मेट में लेकर के चलेंगे चीज़ों को, और वहां से उसका एक्सपेंशन करेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या है, लेट अस कंसिडर, हम एक सी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वाले सीरीज के लिए। जैसे 1 + कॉस अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस कॉस 3 अल्फा प्लस डॉट 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 कॉस एन अल्फा। ठीक है, एस को मान लेते हैं, लेट्स से साइन सीरीज है हमारे पास, तो इसको हम लोग साइन अल्फा से शुरू करेंगे। तो दिस इज साइन अल्फा, साइन 2 अल्फा, साइन 3 अल्फा, और इस तरह से करते करते साइन एन अल्फा तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो दो सीरीज है हमारे पास, सी और एस। इस कॉस वाले सीरीज को हमने सी रिप्रेजेंट किया, साइन वाला जो सीरीज है इसको हमने एस रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सी प्लस आई एस ले लेते हैं। आपको पता है सी प्लस आई क्या होता है, सी प्लस आई एस मतलब कॉम्प्लेक्स पार्ट, सॉरी उसका रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे हम लोग ये कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, सी को और आई टाइम्स साइन वाले के साथ में एसोसिएट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम अगर लिखना चाहें तो सबसे पहले तो आप ऐसे लिख सकते हो, 1 + कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा और डॉट 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 करके कॉस एन अल्फा तक जाएगा। ये हो गया पहला पार्ट, प्लस आई टाइम्स साइन अल्फा साइन 2 अल्फा प्लस डॉट 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 करके साइन एन अल्फा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला वाला जो पार्ट है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है क्या कि 1 को तो सेपरेट ही कर दीजिए, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ये हो गया पहला पार्ट। फिर प्लस कॉस 2 अल्फा प्लस आई साइन 2 अल्फा। समझ में आ रहा है, पेयर बना रहे। फिर इस तरह से करते करते कॉस एन अल्फा तक जाएगा, और आई टाइम्स साइन एन अल्फा होगा। ठीक, अब इसी चीज को अगर मैं बोलूं, ये तो सिस है ना, कॉस प्लस आई, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं ई टू द पावर ऑफ आई अल्फा प्लस ई टू द पावर ऑफ आई टाइम्स 2 अल्फा प्लस ई टू द पावर ऑफ आई टाइम्स 3 अल्फा प्लस डॉट 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 करते करते
ई टू द पावर ऑफ आई टाइम्स एन अल्फा तक जाएगा। बराबर। अब इसका हम लोग को लिखना है एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कैसे लिख रहे हैं? सो दैट कुड बी रिटन एज 1 माइनस ई के पावर में आई टाइम्स एन प्लस अल्फा, एन प्लस 1, एन प्लस 1 टाइम्स अल्फा अपॉन 1 माइनस ई के पावर में आई अल्फा। ये क्या है? ये 1 प्लस ई टू द पावर ऑफ आई अल्फा प्लस ये वाला चीज। तो ये आपको याद आ रहा होगा कि सीरीज आपने एक पढ़ा था, अर्थमेटिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। तो उसी से हम लोगों ने ये वाला रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया है। कुछ था कॉमन, 1 - r⁻n/1 - r, इस तरह से। तो उसी उसी फॉर्मेट में इसको लिखा है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ई टू द पावर ऑफ आई टाइम्स n प्लस 1 अल्फा अपॉन 2, और इसको मल्टीप्लाई करना है ई के पावर में माइनस आई n प्लस 1 अल्फा अपॉन 2 माइनस ई के पावर में आई टाइम्स n प्लस 1 अल्फा अपॉन 2। ये हो गया। और पूरे पे डिवाइड करना है ई के पावर में आई अल्फा बाई 2। अगर हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पे भी इसको कॉमन ले लिया तो ये बनेगा, और यहाँ पे ई पावर आई अल्फा बाई 2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे बनेगा ई के पावर में माइनस आई अल्फा अपॉन 2 माइनस ई के पावर में आई अल्फा अपॉन 2। ठीक है। अब देखिए, इसको आप काटेंगे छाटेंगे तो ई के पावर में आई एन अल्फा अपॉन 2, और ये बन जाएगा, इसको हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सिखाया था आपको, ई के पावर में ऑफ आई थीटा माइनस ई पावर ऑफ माइनस आई थीटा वगैरह करके। तो उसी रिलेशन से आई कैन राइट साइन एन प्लस 1 टाइम्स अल्फा अपॉन 2, और नीचे में आ जाएगा साइन अल्फा अपॉन 2। हो गया। अब यहां से क्या करना है? कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी कंपोनेंट्स। तो आप यहां पे लिखेंगे कंपेयरिंग कंपेयरिंग रियल एंड imaginary imaginary components। बस ये जो सी था वो सम ऑफ सीरीज था, 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा। तो ये रियल वाला जो पार्ट है, यहाँ पे देखो, रियल वाला पार्ट, ये इसको है रियल पार्ट, और ये इमेजिनरी पार्ट, इसी को हमने ऐड वैड करके ये फॉर्मेट में लिख डाला है। ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करना है, इसको रियल पार्ट को हमें सेपरेट करना है, इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। So this C is equal to cos n alpha upon 2 sin n plus 1 times alpha upon 2 divided by sin alpha upon 2। ये हो गया C। उसी तरह से S बन जाएगा sin n alpha upon 2 into sin n plus 1 times alpha upon 2 divided by sin alpha upon 2। और आपको पता है कि अल्फा की जो वैल्यू है 0 से 2 पाई के बीच में लाई करती है। तो इसको अगर यदि आपको फिर से और थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करना है तो आप यहाँ से फर्दर आप लिख सकते हो हाफ प्लस साइन n प्लस 1 टाइम्स बाई 2 टाइम्स अल्फा n प्लस, इसको मैं इसे लिख रहा हूँ साइन n
प्लस ये हो गया डिवाइडेड बाय, नीचे में आएगा डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फा बाय 2, और उसी तरह से s इज हाफ कॉट अल्फा बाय 2 माइनस कॉस n प्लस 1 बाय 2 बाय 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फा अपॉन 2। तो यहाँ पे अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 0 या फिर 2 पाई के लिए अगर हम इस्तेमाल करें, तब c बन जाएगा आपका n प्लस 1 एंड s विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसी कंडीशन में है हमें ये, तो ये वाला एक स्पेशल कंडीशन है कि हो सकता है कि क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इसी का पूछे, लेकिन इसका अगर पूछेगा भी, लेकिन फिर भी आपको ये पूरा डेरिवेशन आपको करना पड़ेगा, और लास्ट में थीटा की वैल्यू आप पुट कर सकते हो कि 0 और 2 पाई के लिए c का वैल्यू n प्लस 1 होगा और s के लिए दैट विल बी 0। ठीक है, तो इतना आप ध्यान रखेंगे कि सम ऑफ सीरीज अगर पूछेगा कॉस अल्फा, या फिर कॉस अल्फा का कोई एक्सप्रेशन है, या फिर साइन अल्फा का कुछ एक्सप्रेशन है, तो उससे रिलेटेड कुछ भी अगर पूछेगा तो ध्यान रखेंगे कि इसको हम कॉम्प्लेक्स के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, और उसको एक्सपैंड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर फाइनली हम रियल और इमेजिनरी को सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो ये एक अलग स्पेशल टाइप का क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।